और हमारे गोपालपुर के विधायक जिन्होंने बहुत मेहनत से महफिल सजाई है, साथी नफीस अहमद साहब, अतरौलिया से विधायक साथी संग्राम सिंह जी, सगड़ी से विधायक डॉक्टर एच.एन. पटेल जी, मुबारकपुर से विधायक आर.डी. अखिलेश जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय विजय जी और आसपास के आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं गोपालपुर की जनता की ओर से, आजमगढ़ की जनता की ओर से, अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमी पर, राहुल सासियान जी की सरजमी पर, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग इलाकों से आए हमारे सभी कलम के सिपाही, हमारे शायर, हमारे कवि, उनका मैं हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है आज का ये मुशायरा, आज का ये कवि सम्मेलन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के जो हालात हैं, उन हालातों में आज का ये मुशायरा निश्चित तौर पर एक नई दिशा देने का काम करेगा। इस उम्मीद के साथ सभी शायरों का, कवियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा और उन्हीं की परंपरा को हम समाजवादी लोग हमेशा से पालन भी करते रहे, मानते भी रहे, अनुयायी भी रहे। देश के सामने जब जब चुनौतियां आई, परेशानियां आई, देश का कोई भी वर्ग स्पष्ट कह पाया हो, न कह पाया हो, सच कह पाया न कह पाया हो, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कभी किसी सत्ता और तानाशाही के ऊपर आके सामने नहीं झुका है। वो वर्ग आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं देश के सामने, वो हमसे, आपसे, किसी से छुपी नहीं है। और इन विद्वानों के मंच पर मैं क्या बताऊंगा, आप कल्पना करिए हमारे देश के आज हालात कैसे, देश इन परिस्थितियों में खड़ा है। मुझे नहीं जानता, कुछ मुट्ठी भर लोग आज के शासन से, सत्ता से संतुष्ट हो तो हो, लेकिन देश के 90-95% लोग हैं जो आज परेशान हैं अपनी शासन व्यवस्था से, परेशान है हमारे नौजवान बेरोजगारी से, परेशान है हमारे कलम के सिपाही, हमारे शिक्षक अपने अपमान से, परेशान है व्यापारी अपने व्यापारिक परेशानियों से। जिन व्यापारियों को हम लोग मानते थे कि सबसे सक्षम और संपन्न है, सुनार लोग, वो भी अब अपनी दुकानों पे बैठ के मक्खी मारने का काम कर रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था है। देश के वो लोग जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, आज मैं इस मंच के माध्यम से गोपालपुर और बिलरिया के मंच से मैं कहना चाहता हूं, आखिर आपने छोड़ा क्या है देश में बेचने के लिए? देश की रेल बेची, देश का तेल बेचा, देश का बंदरगाह बेचे, हवाई अड्डे बेचे, देश की सड़कें बेच दी, देश की कम्युनिकेशन सिस्टम बेच दिया, देश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बेच दी। और अब तो हालत ये हो गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था की साख होती है कि किसी भी देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, वही देश सबसे ज्यादा सच्चा में दुनिया के सामने, संपन्नता के सामने। आप सोचो हम लोग कैसे सिस्टम और व्यवस्था में बैठे हुए, क्या दुर्भाग्य हमारा। देश की सत्ता में बैठ के प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो या और सत्ता में बैठे लोग हो जो कहते हैं कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हो, और सच्चाई ये हो कि देश की अर्थव्यवस्था इस हालत में खड़ी हो गई है कि हमें अपने सोने को भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं उस मंच की उस तरफ जाना भी नहीं चाहता, लेकिन अपने कवि और शायरों के बीच जो देश की चुनौतियां हैं उसकी तरफ मैं जरूर इशारा करना चाहता हूं। मैं इशारा उस ओर भी करना चाहता हूं। आप सोचिए 22 लाख नीट के बच्चे बर्बाद हो गए। आज एक बेटी का मैंने देखा सुसाइड पत्र, और उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए अपने जीवन को त्याग दिया कि माफ करना मेरे माता पिता, हम दोबारा नीट की परीक्षा नहीं दे सकते। आज की घटना है। आप सोचिए कैसी परिस्थितियों में हम लोग खड़े हैं। नौजवान बेरोजगारी में है,
कहीं शिक्षा मिल नहीं रही है, पढ़ाई मिल नहीं रही है, व्यापार चौपट है, अर्थव्यवस्था चौपट है। जो लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, वो देश की हर चीज बेचने पर तुले हैं। जो लोग कहते थे पिछली सरकारों में उस समय के प्रधानमंत्री का अपमान करते थे, डॉलर और रुपए की कीमत का मुकाबला करके आज कुछ ही दिनों में फारूक भाई हम लोग डॉलर के मुकाबले पर रुपया शतक मारता दिखाई देगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने के अंदर। इस हालत में है, इन हालतों का जाम संसद में जो कुछ भी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीतिक लोगों का संघर्ष से भी बड़ी बात आपकी होती है। जब इन मुद्दों पर कहीं आप लोगों की कलम चलेगी तो निश्चित तौर पर उसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आज के इस बिलरिया के मंच पर, बिलरियागंज के इस मौके पर, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के मौके पर, जहां मैं अपने क्षेत्रवासियों की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, वहीं आप सबका भी ध्यान इस तरह की जो देश के सामने चुनौतियां हैं उसकी ओर भी आपका ध्यान खींचने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसे आज के इस मौके पर जहां आप सभी का स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए, वहीं मैं इस मौके पर बिलरिया के लोगों, गोपालपुर के लोगों या आजमगढ़ के लोगों, आपको आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। आपके आशीर्वाद से सांसद बने आज ठीक 2 साल पूरे हुए हैं। 4 जून 2024 को आपके आशीर्वाद से चुन के गया था। जैसा साथी नफीस जी ने कहा है, उन्हीं की बात को मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से साथी नफीस जी ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, उसी तरह से आजमगढ़ की जनता की आवाज को लेकर दिल्ली की संसद में जो आपने भेजा था, हमने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से उसको पूरा कर पाए। ये हमने प्रयास किया। एक बार फिर साथी नफीस जी को, यहाँ की चेयरमैन साहिबा मीरा जी को, आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं हरिराम जी, आदरणीय हमारे पूर्व चेयरमैन आसिफ साहब हैं, आदरणीय कोमल जी हैं, आदरणीय जनाब आसिफ नसीम साहब से लेके सभी लोग जो यहाँ की व्यवस्था में शामिल थे, सभी जिन्होंने इतना शानदार महफिल सजाई है और मुझे भी मौका दिया अपनी बात का रखने को, उस सभी को मैं अपना शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर अपने सभी कलम के सिपाहियों का स्वागत, सम्मान और अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया मोहतरम धर्मेंद्र।